अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास बच्चों। अभी हम सूरह अहज़ाब के सेकंड रुकू की मशकी सवालात करेंगे, यानी एक्सरसाइज करनी है हमने रुकू नंबर 2 की। सूरह अहज़ाब बुक से पेज नंबर 31 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्फाज मानी करेंगे। ज़ागत टेढ़ी हो गई, फिर गई। ये मैंने ज़ागत को अंडरलाइन किया है MCQs के लिए। बोर्ड के पेपर में MCQs बनेंगे बच्चों। ये सेकंड रुकू जो है सूरत अहज़ाब का बहुत अहम चैप्टर है। बोर्ड के पेपर में इसमें से 6 नंबर लेंगे। अगर पैराग्राफ आएगा तो फिर 8 नंबर का होगा। 4 नंबर पैराग्राफ के और 2 नंबर MCQs के और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन मशकी सवालात में से एक सवाल होगा। 8 नंबर होंगे। अगर पैराग्राफ इसमें से ना आया तो फिर इसमें से 6 नंबर का पेपर बनेगा, 2 MCQs और 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन मशकी सवालात में से। तो इसलिए मैंने कुछ अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें सामने अंडरलाइन किए हैं। ये बहुत अहम अल्फाज हैं, अक्सर पिछले बोर्ड के पेपर्स में ये आए हुए हैं, तो अब भी आने का अमकान है, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। ज़रा गौर करें। ज़ागत टेढ़ी हो गई, फिर गई। उबतुलिया आजमाए गए। अकतारी अतराफ यानी चारों तरफ से। युवल्लूनद अदबारा युवल्लूनल अदबार वो पीठ फेरते हैं। यासिमु वो बचाता है या वो बचाएगा। हलुम्मा आओ। तदूरु आयुनुहुम उनकी आंखें घूमती हैं या उनकी आंखें फिर रही हैं। युगशा गशी तारी होती है, बेहोशी आती है। हिदादिन तेज़ बहुत अहम लफ्ज़ है, हर साल बोर्ड के पेपर में ये MCQs में आता है। हिदादिन तेज़। अल अहज़ाबु ग्रो बच्चों, एक तो ये बोर्ड के पेपर में UMCQs बन सकते हैं कि अल अहज़ाब के मानी हैं लश्कर, ग्रोह, फ़ौज, इनमें से एक लफ्ज़ होगा। या ये UMCQs बनेगा कि अल अहज़ाबु का वाहिद क्या है। तो अल अहज़ाबु का वाहिद है हिज़्बुन। क्या ये लफ्ज़ है हिज़्बुन, ये इसका वाहिद है। ये 2 तरह से MCQs आता है, ज़रा ध्यान कर लें, इसको अच्छे तरीके से याद करें। और नीचे वाला लफ्ज़ जो है अल आराबी, ये भी MCQs बना हुआ है 2-3 साल बोर्ड के पेपर में। अल अराब का मतलब होता है बद्दू, अनपढ़ लोग, सहरा में रहने वाले लोग। तो इसके ऑप्शन में होता है अल अराब के मानी है बद्दू, इराब लगाना। तो अक्सर लोग इस पे बच्चे जो हैं समझते हैं कि इसका मानी है आराब लगाना। आराब लगाना इसका मानी नहीं, इसका मानी बद्दू। नेक्स्ट है अल हनाजिरा गले। फिर है औरतुन गैर महफूज खुले। औरतुन को करें सर्कल में, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखें MCQs के लिए। मा तलब्बसु उन्होंने तवक्कुफ़ ना किया या वो ना ठहरे। तमत्ताऊना तुमत्ताऊना का मानी है तुम्हें फ़ायदा दिया जाता है या दिया जाएगा। अल मुवव्विकीना रुकावटें डालने वाले या जहाद में आने वालों को मना करने वाले। ये बहुत अहम लफ्ज़ है, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। इसी तरह अशिहतन सख्त बखील कंजूस, इसको भी अंडरलाइन कर लें। सलाकुकुम वो तुम्हारे साथ, दोबारा सुने, सलाकुकुम वो तुम्हारे साथ ज़ुबान दराजी करेंगे। आहबाता ज़ाया कर दिया, अहम लफ्ज़ है, अंडरलाइन करें इसको भी। बादूना सहरा नशीन। अम्बाई ख़बरें, ये MCQs एक तो इस तरह से बनेगा कि अम्बाई के मानी हैं ख़बरें, और दूसरा इस तरह से बनेगा कि अम्बाई का वाहिद क्या है, वाहिद लिखें। नीचे ऑप्शन में ये लफ्ज़ लिखा होगा कि वाहिद को सर्कल करें। तो नबाउन, अब इसमें नबाउन जो है इसके इराब ध्यान से याद कर लें, क्योंकि लफ्ज़ उन्होंने नबाउन ही लिखा होगा, लेकिन अम्बाउन लिख देंगे, अम्बाइन लिख देंगे, नबाई लिख देंगे। तो लफ्ज़ सही क्या है नबाउन, ठीक है।
बच्चों अब है अत-तमारीनु मश्की सवालात। अस-सवालुल अव्वलु पहला सवाल, सबक की आयात की रोशनी में बताइए ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह की ताईद व नुसरत कैसे हासिल हुई, यानी अहले ईमान को अल्लाह ताला की मदद कैसे मिली और फ़तह कैसे मिली। ताईद व नुसरत, मदद और फ़तह जो है अहले ईमान को कैसे हासिल हुई, कैसे मिली। तो बच्चों इसका आसान सा जवाब मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लें और याद कर लें। शुरू में देखें कि हम लिखेंगे कि इस ग़ज़वा में अहले ईमान को अल्लाह की ताईद व नुसरत ऐसे हासिल हुई कि खुदा ने अपनी मेहरबानी से उस वक्त तेज़ हवा चलाई जब फ़ौजें उन पर हमला करने को आईं और ऐसे लश्कर मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल किए जिनको वो देख नहीं सकते थे। बच्चों ये बहुत ही आसान जवाब है जो मैंने बोला है, इसको लिख लें और याद कर लें। सबसे आसान जो है जवाब यही है। अगर तर्जमे पे भी आप निशान लगाएंगे तो वो भी मुश्किल जवाब है। जो मैंने बोला है सबसे आसान है और बहुत ही जामे अल्फाज में है, लिहाजा उसको याद कर लें। अब नेक्स्ट देखें, अस-सवालुस्सानी दूसरा सवाल, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आज़माइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल क्या था। यानी ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान जब आज़माइश की घड़ी आई तो उस वक्त अहले ईमान का तर्ज़ अमल क्या था और मुनाफ़िकीन का, यानी अहले ईमान का हमने बताना है और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल बताना है। तो मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल सुन लें, जवाब अपने अल्फाज में ही मैं बोलूँगी, आप लोग गौर से ज़रा ध्यान से सुन लें। ग़ज़वा अहज़ाब में जब आज़माइश की घड़ी आई, मुनाफ़िकीन मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से मैदान जंग से खिसकने लगे और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, हमारे घर खुले पड़े हैं, हमें वापस जाने की इजाज़त दे दें। यानी मैदान जंग से फ़रार चाहते थे, भागना चाहते थे, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये तो हो गया मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल। अब अहले ईमान का तर्ज़ अमल सुने कि अहले ईमान जो थे उस वक्त वो साबित कदम रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहे, आला साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया और डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। बच्चों ये सबसे आसान जवाब है इसका, ठीक है। आप आए नेक्स्ट, अस-सवालुस्सालिसु तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3, इन आयात में जहाद में रुकावट डालने वाले, यानी रुकावट डालने वालों, अल-मुवक्कीन कहते हैं उनको, जो जहाद में रुकावट डालते हैं, यानी जहाद में रुकावट डालने वालों अल-मुवक्कीन के बारे में क्या फ़रमाया गया है। यानी जो अल-मुवक्कीन हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब में क्या इरशाद फरमाया है। तो सुने इसका जवाब। जहाद में रुकावट डालने वाले अल-मुवक्कीन के बारे में सूरह अहज़ाब में इरशाद होता है कि ये लोग अहले ईमान के बारे में बुख़ल करते हैं और तेज़ ज़ुबानों से उनके बारे में ज़ुबान दराज़ी करते हैं। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही ना थे। उनकी इन हरकतों की वजह से अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए। बच्चों ये इसका सबसे आसान जवाब है, इसको ध्यान से याद कर लें अच्छे तरीके से। और मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।